हेलो। आप ओपन माइंड्स चैनल में फिर से आ चुके हैं और ओपन माइंड्स चैनल में इस बार हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार के बारे में सबसे पहले एक चीज़ आपको देखना होगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में कोविड का जो क्राइसिस आया था इसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले डायरेक्ट जो रिटेलर्स हैं, यानी कि हमारे आप जैसे लोग हैं, जो जो कंपनीज़ हैं, उनके अलावा तो वो 4% के लोग लगभग जो है ट्रेडिंग करते हैं और या फिर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में इंडिया में। और अगर आप बात करें यूएसए की तो यूएसए में लगभग 50% के करीब की आबादी उनकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और ट्रेडिंग करती है। लेकिन आप देखिए कि इकोनॉमी में फ़र्क कितना है। उनकी इकोनॉमी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, उनकी कंपनीज़ में काफ़ी ग्रोथ है। वजह यह है कि वहाँ का जो पैसा है, देश का पूरा पैसा है लोगों का, डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की इकोनॉमी में नहीं हो रहा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के थ्रू हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आप अपना पैसा जमा करते हैं, एफडी के थ्रू, जैसे कि आपने बैंक में अपना पैसा जमा किया, और बैंक क्या करते हैं कि बैंक दूसरी दूसरी कंपनीज़ में, दूसरे बैंक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कमाते हैं, तभी आपको रिटर्न्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा कमाते हैं, तभी वो आपको एफडी पर 7%, लगभग 6 से 7% सेविंग्स अकाउंट पर और भी तरह तरह से वो इन्वेस्ट करा के आपको पैसा देते हैं, आपकी इनकम होती है। लेकिन उससे कहीं मुनाफा वो करते हैं, कंपनीज, बैंक्स सारे मुनाफा करते हैं। मतलब आपका भी पैसा एक तरह से शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हो रहा है, बीच में कोई और है। जबकि यूएसए में क्या है कि डायरेक्टली लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वहाँ की शेयर मार्केट भी उस हिसाब से ग्रोथ करती है जितना ज़्यादा पैसा है। एक शेयर मार्केट का के बारे में जो एक कॉमन चीज़ है जो और बिजनेस से इसको अलग बनाती है, वो क्या है कि शेयर मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करें किसी भी बिज़नेस में, अगर उस बिज़नेस में मोनोपोली नहीं है, कई प्लेयर्स हैं उस बिज़नेस को करने वाले, तो उसके दाम गिरेंगे, यानी कि उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको उतना इनकम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन नहीं है। अगर आप जैसे कहेंगे कि यहाँ 4% के करीब आबादी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में, और यूएसए की 50% के करीब, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को पैसा बचता कम होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितना ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, आएगा, शेयर मार्केट उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। किसी भी कंपनी में अगर पैसा जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, आएगा, उतनी ही वो इंडस्ट्री, वो कंपनी ग्रोथ करेगी। तो शेयर मार्केट के बारे में ये जो मिसकंसेप्शन होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर आप देखे होंगे कि यूट्यूब पर और बहुत लोग शेयर मार्केट के बारे में बताते रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, आप इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भैया कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करिए, आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कब करेंगे, वो एक तरीका है। अगर आप शेयर मार्केट में बिना सीखे, बिना कुछ जाने यहाँ पर पैसा लगाएंगे, तो निश्चित है कि आपका नुकसान होगा और फिर हार के आप भाग जाएंगे और फिर आप कहते फिरेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, और यहाँ तो पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आप अगर बिना सीखे करेंगे तो आपको यहाँ से जाना होगा और आप ऐसे ही कहते मिलेंगे। लेकिन अगर आप सीख के करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये बिज़नेस है। क्योंकि अगर बिज़नेस नहीं होता तो यहाँ पर एसबीआई जैसे जितने बड़े बड़े बैंक हैं वो सारे, कई कंपनीज़ में उनके पैसे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, सिर्फ अपनी कंपनी में नहीं, उसके अलावा भी कई कई कंपनी में उनके पैसे लगे हुए होते हैं। तो वो ग्रोथ, एलआईसी है, एलआईसी क्या करती है, एलआईसी अपना पैसा, आपका पैसा उठाती है और उठा करके कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो वो कंपनीज इन्वेस्ट करती है और फिर उसके बाद आपका पैसा रिटर्न आपको वापस, आप ही को वापस कर देती है कमा करके। हाँ, बीच में वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि शेयर मार्केट के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं, ये जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है। अगर आप इसमें सही से तरीके से सीख करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप सेविंग्स बैंक में अकाउंट खोल कर उसमें पैसा अपना डालते हैं तो आपको 4% ईयरली
ग्रोथ मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छी कंपनीज़ को चूज़ करके सिर्फ आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा मुनाफा साल में 20%, 30%, 40%, और कई स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर ऐसे कहूँगा कि नहीं आपको 100% साल में मिल जाएगा, 200% मिल जाएगा, तो एक मजाक वाली बात होगी, लेकिन ऐसा है एक्चुअल। अगर आप इसकी कई सारे कंपोनेंट्स देखेंगे, शेयर मार्केट सिर्फ एक शेयर मार्केट ये नहीं है कि आपने किस स्टॉक में पैसा डाल दिया और वो बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने किसी स्टॉक में पैसा डाला, एक वो तरीका है, आपने बढ़ने पर बेच दिया, घटने पर खरीद लिया, जो कॉमन चीज़ है जो सब लोग करते हैं। एक होता है इसमें ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक के अंदर ऑप्शंस होते हैं, उसकी ट्रेडिंग होती है, आप उसको सेल करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंट्राडे होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी यानी कि जो भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो कमोडिटी के उसमें आता है। तो इसके सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंडेक्स है इसमें। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कई सारी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं देश की, वो कंपनी को मिला करके उनकी जो पूरी एवरेज आती है वो अपना सेबी करता है। सेबी और एनएससी ये मिल करके इनका पूरा प्रोग्रामिंग होती है, और बड़ी बड़ी कंपनी, टॉप 50 कंपनी का जो पूरा रेशियो आता है उसको मिला करके एक इंडेक्स बनता है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में भी पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं कि आपका पैसा, आप निफ्टी 50 की, जैसे मैंने ग्रो का अकाउंट खोल रखा है, डीमेट अकाउंट, इसमें आप निफ्टी 50 की ग्रोथ आप देख लीजिए। आप अगर देखेंगे कि पिछले ऑल टाइम ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो 2016 से इसमें शो कर रहा है। 2015 में निफ्टी 50 8,000 था और इस समय 18,000 के पास में है। यानी कि आप 4 साल में देख लीजिए कि ये दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है। ये इंडेक्स है, यानी कि सारी कंपनियों का। अभी इसी हिसाब से ये कंपनीज़ हैं। एक इंडेक्स होता है निफ्टी बैंक, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। निफ्टी आईटी है, फिन निफ्टी यानी फाइनेंशियल जो कंपनी है, फाइनेंस में काम करती हैं, वो कंपनियों का जो इंडेक्स होता है वो सारी कंपनियों को मिला करके जो रेशियो बनता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ज़्यादा ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी में 12 बैंक हैं, देश के टॉप 12 बैंक, और उन बैंकों का रेशियो ये बैंक निफ्टी होता है। बैंक निफ्टी की भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। पिछले ऑल टाइम ग्रोथ देखते हैं, 2016 में ये 16,000 रुपये थी, 16,000 थी रुपये नहीं, सॉरी 16,000 इसका इंडेक्स था, और वो आज के टाइम में 42,000 है। तो आप ये देख लीजिए, ये लगभग 3 गुना आपका हो चुका है। अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 3 गुना हो जाता है 4 साल के अंदर। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। अभी इस वीडियो को ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको शेयर मार्केट के बारे में A to Z सारी नॉलेज, सारी जानकारी एक एक वीडियो के तहत दी जाएगी, दूंगा मैं। और इसकी वजह क्यों है? वजह यह है कि आप देखेंगे कि यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीज़ें बताएंगे, आपको लगेगा सही बता रहे हैं, लेकिन उनको वो सपना दिखाएंगे कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, ये आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ये पुट ऑप्शन खरीद लिया। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को बहुत थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 3 से 4 साल पहले मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्ट मैंने लेना शुरू किया, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के बारे में मैं आपको बता भी सकता हूँ कि क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, हमने भी ऐसे यूट्यूब पर देखा और बहुत सारी चीज़ें लगा कि नहीं रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अगर आप उस तरीके से इसको डील करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जुआ ही कहा जाएगा, गैम्बलिंग कहा जाएगा। लेकिन ये है नहीं, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप इसमें अपना एज अ करियर बेस को लेते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप आपकी इनकम क्या है, आपकी ग्रोथ क्या है, आपके बिजनेस क्या है, या आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आप कैसे कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से छोटा आदमी जो कि 10,000 की नौकरी कर रहा हो, या 10,000 रुपये का कोई काम करके, कोई व्यवसाय करके पैसा कमा रहा हो, उससे लेकर के 100-200 करोड़, 1,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ कमाने वाला भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकता है, और उससे
बहुत सारी ग्रोथ आगे करता है। ये बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-200 करोड़ वाले तो वो करते ही करते हैं, उनका पैसा कहीं नहीं रहता है बैंक में, उनका पैसा शेयर मार्केट में ही लगा होता है किसी कंपनीज़ में, या फिर 100 करोड़ वाले ट्रेडिंग भी करते हैं और बहुत ही अच्छी रिटर्न्स वो अर्न करते हैं। लेकिन जो जो 10,000 कमा रहा है, या जो 1 लाख कमा रहा है, या 5 लाख कमा रहा है, या 10 लाख कमा रहा है, इन सब की प्रायोरिटी अलग अलग होगी, उसके सबके इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होगा। अगर 10,000 वाला 10 लाख के कमाने वाले की तरह से इन्वेस्ट करने लगेगा तो वो निराश हो जाएगा और यहाँ पैसा गंवा करके चला जाएगा। अगर 10 लाख वाला कमाने वाला भी अगर 100 करोड़ वाले की तरह ट्रेडिंग करेगा या इन्वेस्ट करेगा तो वो यहाँ पैसा गंवाने वाला है। लेकिन आपकी इनकम के हिसाब से कि आप क्या ग्रोथ देखना चाहते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इन्वेस्ट करके नहीं रहना है, आपको रोज़ का रोज़ या 10 दिन में यहाँ से पैसा अपना लगा करके और जो भी रिटर्न निकलनी है वो निकाल के आप लेके घर जाना चाहते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी डिपेंड करती है। लेकिन ये सब आप प्रायोरिटी बनाएंगे कैसे, ये बनाने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको 4-5 वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, या आप किसी और की भी देख सकते हैं, लेकिन उसको जो आपके काम की चीज़ हो सिर्फ उसे देखिए। ये नहीं कि आप इसमें पैसा लगा दीजिए और ये आगे बढ़ जाएगा, आप इसमें पैसा लगा दीजिए। तो जहाँ जहाँ ऐसे सुनाई बातों पर पैसा लगाएंगे फिर वो पैसा ज़ीरो हो जाना है और फिर वो वापस आप चले जाएंगे। लेकिन आपको तरीके से बताऊँगा, इसमें कुछ समय लगेगा, कुछ दिन के लगातार वीडियो मैं आपको दूंगा और आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे बात करेंगे, पहले हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की कंपनियों पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह की कंपनियों से दूर रहना चाहिए। कंपनीज़ की क्या क्या रेंज बनी हुई है, जैसे निफ्टी 50 में कैसी कंपनीज़ हैं, और भी कंपनी निफ्टी 100 में कितनी कौन कौन सी कंपनी है, या निफ्टी 500 में कौन सी 500 देश की कंपनियां हैं। तो इस कंपनी को 3 जो भागों में बांटा गया है वो है लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा आपका रिस्की होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि कंपनी के शेयर अगर आज 10 रुपये के हैं तो वो हो सकता है 1 महीने के अंदर 5 रुपये हो जाएं, या फिर 2 रुपये हो जाएं, या 1 रुपये हो जाएं। ये रिस्क रहता है। लेकिन बड़ी कंपनीज में क्या है, अगर जैसे HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है इस समय प्राइवेट सेक्टर का, तो अगर उसके शेयर 1600 हैं तो हो सकता है कि कोई मार्केट में कोई गलत न्यूज़ आ गई या फिर कोई चीज़ें हो गई तो हो सकता है उसका शेयर 1600 से गिर के 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, हो सकता है। जैसे कि कोविड में आपने देखा कि शेयर बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी आधे रह गए थे, लेकिन वो कितने दिन रहे, 4 महीने बाद वापस वो उसी दाम पर आपको मिले। तो हो सकता है 1100 HDFC बैंक आ जाए, लेकिन वो वापस उस जगह चला जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू है, उस शेयर उनकी उस बैंक की वैल्यू है। वो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, उसके उसके डेप्स क्लियर हैं, सारी चीज़ें ये देखने के बाद। तो उसी तरीके से मिड कैप कंपनी में क्या होता है कि आपका 50-50 चांस रहता है। कंपनीज बड़ी हैं निश्चित है, लेकिन लार्ज नहीं है, लेकिन मिड है, पैसा सुरक्षित है। मिड का स्मॉल कैप की जो बात कर रहा था, स्मॉल कैप में होता है ना मल्टी बैगर स्टॉक्स में आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए तो उसमें पैसा गंवाने जैसी बात होती है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जो 1 रुपये का शेयर आपका 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका 1 रुपये का शेयर 10 रुपये का हो गया, यानी कि 2 महीने में पैसा 10 गुना हो गया, हो सकता है। लेकिन कितने होते हैं ऐसे शेयर, कम होते हैं। अगर आपके पास कोई इंटरनल न्यूज़ आ गई है, आपको किसी कंपनी पे भरोसा है, नहीं ये मैं इस कंपनी को जानता हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे इनकी ग्रोथ अच्छी है, तो अगर आप ये दिमाग लगा करके अगर किसी शेयर में काम करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन मिड कैप कंपनी में थोड़ा बच करके पैसा लगाना है, और जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें वही पैसा लगाना है जो जैसे 10,000 आपने लगा के छोड़ दिया कि अगर ये मल्टी बैगर बन गया तो 1 लाख दे देगा, या हो सकता है 5 साल में ये 10 लाख भी दे दे। क्योंकि 10 रुपये, अगर 1 रुपये का शेयर 50 रुपये हो गया तो बहुत बड़ी चीज़, 10,000 रुपये आपका बहुत सारा बन सकता है। लेकिन वो पैसा लगाना है जो आप लगा के भूल सकते हैं, अगर नुकसान भी हो गया तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा आप हमेशा लार्ज कैप में ही लगाएंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन वो लगाने पे किस तरीके से है, आपकी इनकम और वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम और आप कितना पैसा कितने दिन तक डाल के छोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी अभी 4 महीने बाद, 1 महीने बाद। तो वो क्राइटेरिया ऐसा है अलग अलग, मैं आपको एक एक बार पॉइंट वाइज बताता जाऊँगा स्टॉक्स के बारे में, फिर उसके बाद ऑप्शन के बारे में, फिर उसके बाद फ्यूचर्स के बारे में।
तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अभी मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो है शेयर मार्केट के ऊपर। मैंने सोचा कि इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मिसकंसेप्शन के चक्कर में, नॉलेज कम होने के चक्कर में यूट्यूब पर देख करके बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा भी रहे हैं। कुछ लोग कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गंवा रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में तो लगभग 98%, 99% लोग पैसा गंवा रहे हैं, और कमाने वाले से 1%। लेकिन ये चीज़ें बदल सकती हैं। अगर आप सही से इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग इससे पैसा निकाल के लेके जाएंगे घर। यहाँ पे शेयर मार्केट में देखे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटी मछलियों को खा जाएंगी। जो 200 करोड़ रुपये लेकर के आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप सोच रहे हो कि 5,000 में 10,000 लेकर के सुबह जाऊँ लगाऊंगा और मेरे को 20,000 मिल जाएगा। मिल भी जाता है, कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन एक बार मिला आपको और 4 बार आपसे ले गया, तो वो 100-200 करोड़ वाले ले गए आपसे पैसा। तो आप ऐसा पैसा उनको मत दीजिए। उनके भी वो पैसा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 100 करोड़ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका 100 करोड़ का 110 करोड़ हो जाएगा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें तरीके से, जो इसका तरीका होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो तरीका आपको बताता जाऊंगा। आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ओपन माइंड्स चैनल सिर्फ शेयर मार्केट के लिए नहीं, और भी चीज़ें, चाहे हम पॉलिटिकल किस्सों की बात करें उसमें हम बताएंगे, और भी जो हमारी सोशल घटनाएं हैं उसको लेकर के जो व्यूज़ हैं, क्या सही व्यू है क्या गलत व्यू है, उसके बारे में भी आपको डिटेल इस चैनल पर दूंगा। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको जिस भी वीडियो पे या जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि नहीं आप यही टॉपिक देखना चाहते हैं और इस पर मैं वीडियो बनाऊं, आप अपने कमेंट्स करके बताइएगा। हम उस वीडियो को वही टॉपिक पे उस वीडियो को बनाएंगे, और ताकि आपको सही नॉलेज कम समय में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।